हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकएक्स एकेडमी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दौलत एल्गो का पूरा प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पूरा स्टॉक का एनालिसिस जो है वो ईयरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो हम जाते हैं अभी ईयरली के टाइम फ्रेम पर। ये आपके सामने ईयरली का टाइम फ्रेम है, जहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्क करने जैसा कोई जोन हमारे पास नहीं है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक ये ड्रॉप बेस 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 और एक रैली जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे हम एक बार के लिए अभी मार्क करते हैं। ड्रॉप बेस 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 एंड रैली। ओके, ऑल टाइम हाई से प्राइस डाउन आई और ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच करके अभी प्राइस ऊपर जा रही है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था? तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे दो डिमांड जोन हमारे पास निकल के आ रहे हैं। एक तो ये रैली बेस और रैली, जिसे हम एक बार के लिए मार्क करते हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास ये नीचे है ड्रॉप बेस बेस एंड रैली, जो कि प्राइस का ओरिजिन भी है। तो प्राइस एक तरीके से अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आई और क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई। वहां से प्राइस जो है वो अभी अप जा रही है। ओके, मंथली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप बेस एंड रैली टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक्सेप्ट वहां पे प्राइस आके अभी अप जा रही है। तो एक पिक्चर हमारे पास क्लियर है कि प्राइस जो है वो अपने हायर टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली टाइम फ्रेम से अप जा रही है। तो एक पिक्चर हमारे पास क्लियर है कि प्राइस जो है वो अपने हायर टाइम फ्रेम यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के टाइम फ्रेम से अप जा रही है। ओके, तो हम जल्दी से वीकली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्रॉप बेस बेस एंड रैली रैली मल्टीपल लेग आउट के साथ ये एक डिमांड जोन हमारे पास बना हुआ था। वहीं से प्राइस क्या हुई है, रिवर्स हुई है। प्राइस रिसेंटली क्या फॉर्मेशन बना रही है वो समझते हैं हम। प्राइस ने नीचे आते टाइम एक ये सप्लाई जोन बनाया था, जिसे हम एक बार के लिए मार्क करते हैं। ये सप्लाई जोन प्राइस यहाँ पे हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली के डिमांड जोन को टच करके अप जा रही है। अप जाते टाइम उसने ये एक डिमांड जोन बनाया था, जहां पे प्राइस आई और यहां से प्राइस रिवर्स हुई। प्राइस फिर गई अपने वीकली के सप्लाई जोन में, इस वाले सप्लाई जोन में। प्राइस वहां से डाउन आई और अभी जो प्राइस है वो अपने इस वाले ड्रॉप बेस एंड रैली, ये जो डिमांड जोन है, यहां से प्राइस जो है वो अभी अप जाने का ट्राई कर रही है। ओके, मंथली के टाइम फ्रेम पर एक बार चलते हैं। तो मंथली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास सप्लाई जोन जो है वो हमें इधर कहीं पे मिल रहा है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है वो आपका है कहीं पे 123 के आसपास। ओके, वीकली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये वाला जो है ड्रॉप बेस एंड रैली का डिमांड जोन, वहीं से प्राइस जो है वो अभी अप जाने का ट्राई कर रही है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्राइस को रोके। ओके, तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेड ट्रेड हमारी बन रही है कि प्राइस में एक बड़ा सा ब्रेकआउट आ सकता है। प्राइस जो है वो अभी यहाँ से अप जाने का ट्राई कर रही है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर भी कोई ऐसा खास सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना है, एक ये वाला सप्लाई जो है। पर प्राइस जो है वो अपने हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली हायर टाइम फ्रेम से अप जा रही है। तो ऐसे छोटे जो सप्लाई जोन है वो उसमें वर्क नहीं करेंगे। यहां से एक्सपेक्टेड है कि प्राइस में एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है
और इस स्टॉक के अंदर प्राइस जो है वो अब 123 के अराउंड जाती हुई मुझे दिख रही है। तो ये था पूरा प्राइस एक्शन दौलत एल्गो का। अगर आपको भी ऐसे कोई प्राइस एक्शन समझना हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें।